दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ अष्टावक्र महागीता का 10वां सूत्र ले रहा हूँ। इस सूत्र को अच्छे से समझें, बड़ा प्यारा सूत्र है। यहाँ पर गुरु अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं, जहाँ ये संसार रस्सी में सांप की कल्पना जैसा प्रतीत होता है, वहीं पर ये संसार भी बोधपूर्ण, आनंदपूर्ण, परमानंद है, ऐसा जान के तू आनंदित हो और आराम से जीवन को जी या घूम। ठीक है, अब ये समझ लें कि ये संसार रस्सी में सांप की कल्पना कैसे कर लेता है, क्या अर्थ है इसका। हमें तो सड़क पर रस्सी कहीं दिखती नहीं जो हम सांप की कल्पना कर ले, है ना। मगर गुरु जब बोल रहे हैं तो जरूर अर्थ होगा, क्योंकि गुरु का चलना, गुरु का हाथ हिलाना, गुरु का मुस्कुराना, गुरु की एक एक एक्टिविटी जो है उससे कुछ ना कुछ रहस्य निकल रहे होते हैं। गुरु का कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी गुरु की ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जो बिना अर्थ के हो। हर में अर्थ होता है। हम देख सके तो ठीक, ना देख सके तो कोई बात नहीं। तो यहां पर वो बोलते हैं कि ये संसार जो है रस्सी की तरह है जिसमें हमने सांप की कल्पना कर ली। मतलब यह संसार हमें कैसा दिखाई देता है उसे हम अच्छे से समझ लेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी। रस्सी में सांप की कल्पना मतलब जब हम ये देखते हैं कि दूसरे में हमें सुख मिलेगा और हमें सुख नहीं मिलता, ऐसा हमें प्रतीत होता है, और फिर हम जो देखना चाहते हैं वो हमें दिखने लगता है। यहां यह भी समझना, पहली बात तो दूसरे में हमें सुख मिलेगा, दूसरी बात यहां हम जो भी देखना चाहते हैं वो हमें दिखने लगता है। हम सोचते हैं, समझें इसे, हम सोचते हैं कि आज शादी कर लेंगे, पति में सुख मिलेगा, पत्नी में सुख मिलेगा, और कुछ सालों बाद जो है इतना कलेश हो जाता है कि अब सुख जैसी संभावना नहीं। अपने बच्चों को कहते हैं शादी नहीं करना, और दोस्तों से बात करते हैं और अपने घरों में बात करते हैं शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये गलती का एहसास तो उन्हें जल्दी हो जाता है जो लव मैरिज करते हैं। तो ये एहसास कि शादी करके हमने गलती करी। और मजेदार बात है, मैंने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे हैं अपने जीवन में ही जो कहते हैं कि हमने शादी करके अपना जीवन नर्क कर लिया। जब मैंने शादी नहीं करी थी तब की एक घटना घटी। मैंने अपने एक दोस्त से बोला, उनकी शादी को 5 साल हुए थे। मैंने उसको बोला कि मैं सोच रहा हूं कि शादी कर लूं, ऐसा ख्याल आ रहा है कि शादी कर लूं तो ठीक रहेगा। उसने कहा शादी? उसने कहा इतना सुखी है तुम्हारा जीवन, तुम अब शादी नहीं करना, शादी तो नर्क है। मैं 5 साल से नर्क भोग रहा हूं, इतना दुखी और पीड़ित हूं, रोज सोचता हूं आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा ओह अच्छा, सच में ऐसा है? उसने कहा सच में। अरे जीना नर्क हो रखा है, इस पृथ्वी पर अगर नर्क है तो वो मेरे जीवन में है कि मैंने शादी कर ली। मैंने कहा ओह, मैंने कहा मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, मैं तुम्हारी पूरी मदद कर सकता हूं। उसने कहा कैसे? मैंने कहा तुम अपना नर्क मुझे दे दो 2-4 साल के लिए, मेरे को अनुभव हो जाएगा, फिर मैं डिसीजन लूंगा कि शादी करूं या ना करूं। वो तो घबराई क्या, वो कहने लगा तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा तुम्हारे लिए तो नर्क ही है ना, मैं स्वर्ग थोड़ी ना मांग रहा हूं, नर्क ही मांग रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। समझे इस स्थिति, मैं नर्क में भी जी रहा हूं और मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। ये कैसा नर्क हो गया? तो यहां पर जो हम देखना चाहते हैं वो हमें दिखाई देता है। आज जिसमें सुख है कल उसमें दुख हो जाएगा। बच्चा सोचता है जवान हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, जवान सोचता है बचपन ठीक था। गरीब सोचता है पैसा आ जाए तो सुखी हो जाऊंगा, पैसा आ जाने पे पैसे वाला सोचता है कि मेरे को तो कोई प्यार करने वाला ही नहीं, सभी मेरे पैसे को प्यार कर रहे हैं, मेरा तो कोई है ही नहीं, कोई मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, कब मरे और कब प्रॉपर्टी हमारी हो। आज तुम्हें जिसमें सुख है कल तुम्हें उसमें दुख होगा ही होगा।
तो जैसा तुम्हें देखना है वैसा तुम्हें दिखाई देता है। आनंदपूर्ण, परमानंदपूर्ण, बोधपूर्वक। और जब तुम बोधपूर्वक होते हो तो ना तो यहां कहीं संसार में सुख दिखाई देता है ना कहीं दुख दिखाई देता है, क्योंकि जो बोधपूर्वक होता है उसकी व्याख्या खत्म हो जाती है और फिर वो इसी संसार में आराम से घूमता है और इसी संसार में आराम से जीवन को जीता है। बुद्ध भी अपने जीवन को आराम से जी रहे थे, हम ही लोगों के बीच में थे। महावीर भी आराम से जी रहे थे, हमारे लोगों के बीच में थे। इनके पास कोई अरबों खरबों की प्रॉपर्टी नहीं थी। कबीर के पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी, दिन का खाना खा लिया, रात का पता नहीं, मगर करोड़पतियों से ज्यादा आनंदित थे। इसे समझना, बोधपूर्ण जीवन आनंदपूर्ण जीवन है। और जब तुम बोधपूर्ण काम करते हो तब तुम्हें पता लगता है, क्योंकि बोधपूर्ण व्यक्ति कभी भी सुख की चाह दूसरों से नहीं करता, वो अपने भीतर ही उस आनंद में डूब जाता है। इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझना, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। हम संसार को जैसा देखना चाहते हैं हमें वो वैसा ही दिखता है। और हम क्यों ऐसा देखना चाहते हैं? क्योंकि हमें अब भी ये पता है कि बाहर से सुख मिल सकता है, हमें अब भी ये पता है कि बाहर से मैं संतुष्ट हो सकता हूं। हम जानते ही नहीं कि ये सारी बातें झूठ हैं। आज तक इस पृथ्वी पर हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, कोई भी बाहर से कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं, हो नहीं सकता, होने की कोई संभावना नहीं है। संतुष्टि भीतर का एक गुण है, बाहर से उसे लाया नहीं जा सकता। जब तक तुम्हें ये पता नहीं लगेगा, और ये कैसे पता लगेगा? कोई गुरु बताएगा? नहीं, गुरु नहीं बताएगा। फिर कैसे पता लगेगा? जब तुम्हें लगेगा दूसरे में सुख है और जब तुम्हें दुख मिलेगा तो उस दुख के प्रति जाग जाना, दोष नहीं देना किसी को, उस घटना के प्रति जागना और देखना दुख तुम्हें दूसरे ने नहीं दिया, तुम्हारी सुख की चाह पूरी नहीं हुई इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख उतर गया। तुम्हारी गुलामी किसी ने स्वीकार नहीं करी, कोई तुम्हारा गुलाम बनना नहीं चाहता होगा तो तुम दुखी हो गए। बस इतना ही भर है। तो संसार को बोधपूर्ण देखो तो ना तो सुख है ना दुख है, और बोधपूर्ण देखो तो तुम हो ही नहीं, फिर भी तुमसे ही ये सब कुछ निर्मित हुआ है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।